Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, today we will start our second chapter, The Sound of Music. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम एक ऐसे इंसान की कहानी पढ़ेंगे जो 1000 से भी ज़्यादा मोर देन 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजा लेती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है स्टूडेंट्स कि शी इज़ डेफ, वो सुन नहीं सकती है। एवलिन ग्लैनी है उसका नाम, जो लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब कोई लिसन कर सकता है बिना हियर के, इट हाउ कैन इट बी पॉसिबल, बट एवलिन ग्लैनी बिना सुने फील करती है और फील करके 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजा लेती है। वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परकुशनिस्ट है जो लंदन एकेडमी को जा रही है। और जब वो 8 साल की थी तो उसकी मम्मी इजाबेल ग्लैनी उसको आवाज़ लगाती है स्टूडेंट, जब वो जाइलोफोन बजा रही होती है तो वो सुनती नहीं है। उसकी मम्मी को थोड़ा डाउट होता है, और जब डाउट होता है तो वो सोचती है कि पता नहीं किस रीज़न से, किस कारण से ये नहीं सुन रही है मेरी बात को। जब 11 साल की एवलिन होती है तो वो पूरी तरह से डेफ हो जाती है, और फिर उसकी मदर उसको लेकर के हॉस्पिटल किसी स्पेशलिस्ट के पास जाती हैं। तो इस जो डॉक्टर थे वो ये प्रूव कर देते हैं दैट शी वॉज टोटली डेफ। अब इन्होंने हार नहीं मानी। जब ग्लैनी कहती है कि मेरे सामने बिल्कुल डार्कनेस थी, सब कुछ अगर हम सुन नहीं पाए, अचानक ग्रेजुअली हमारे जो नर्व सिस्टम है सुनने वाले वो डैमेज हो जाए तो स्टूडेंट्स हमारे जीवन में क्या हैवक आ जाएगा, कैसा भूचाल आ जाएगा हमारे जीवन में। वही एवलिन की जिंदगी में आया। और जब वो कहती है कि मुझे गॉड ने मेरी हियरिंग पावर छीन ली, बट मुझे कुछ ऐसा दिया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। 16 इयर्स की एज में इन्होंने पूरे यूके को रूट कर लिया था, पूरे यूके में घूम ली थी ऑर्केस्ट्रा के साथ, और बाद में इन्होंने सोलोइस्ट परफॉर्मेंस देने शुरू कर दिए थे। स्टूडेंट्स, अपने जैसे कई बच्चों को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और एक कॉलेज में इन्होंने जब एडमिशन लिया तो सारे टीचर्स वहाँ पे इनको डिमोरलाइज करते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि यू कैन नॉट डू, बट इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि एक रोन फोर्ब्स एक टीचर थे जो परकुशनिस्ट थे। इन्होंने इनको इंस्पायर किया एवलिन ग्लैनी को और कहा कि यस यू कैन डू। 1991 में इनको सोलोइस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक अवार्ड दिया गया, और इन्होंने कहा कि मैं उनके लिए काम करूंगी जो मेरे जैसे हैं, जैसे इम्प्रिजनमेंट में, जेल में, हॉस्पिटल्स में इन्होंने जा करके अपने कंसर्ट्स दिए, और आज ये 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनकी कहानी पढ़ेंगे इन द बुक द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लैनी आवाज़ सुनती है बिना सुने, कैसे इट कैन बी पॉसिबल। लेट अस स्टार्ट। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. अब रश आवर्स बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड्स है। जॉस्टल मीन्स टू पुश वन अनदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही हैं। फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अब जो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है उसके लिए सब पोजीशन ले रही हैं। अ स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, 17 साल से भी कम उम्र की दिखने वाली, वॉज नर्वस, बहुत नर्वस थी, क्योंकि येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग मीन्स आने वाली, पर एक्साइटेड भी थी क्योंकि वो
वाइब्रेशन सुन रही थी ट्रेन के आने की। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अब इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका ये पहला दिन था जब वो प्रेस्टिजियस मीन्स बहुत ही शानदार रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में थी वहाँ पर जा रही थी। ये टीनेजर थी, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म से जाने वाली पहली लड़की थी जो फ्रेश मीन्स अभी उसने कहीं भी इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया था। बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिक faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. But this aspiring music faced. अब इस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस जो म्यूजिक सीखने की इच्छा रखने वाली ये जो लड़की थी, इसने बहुत बड़े चैलेंज का सामना किया था क्योंकि शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो पूरी तरह से डेफ थी, बहरी थी, सुन नहीं सकती थी। एवलिन गिलानीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब एवलिन गिलानी का जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे खत्म हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रोंग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब उसकी मम्मी जो थी वो उसे अब भी याद करके कहती हैं कि जब उन्होंने नोटिस किया कि कुछ ना कुछ तो रोंग है, जब वो 8 साल की थी एवलिन, तब उन्हें ऐसा लगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वो पियानो चलाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा एवलिन का, बट उन्होंने नहीं सुना। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। मैं समझ गई, इसाबेल कहती है उनकी मम्मी, कि मैं समझ गई कि वो सुन नहीं सकती है। सेज इसाबेल ग्लैनी, फॉर क्वाइट अ वाइल Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब थोड़े दिन बाद पता लगा कि जो एवलिन थी वो इस बात को कंसील में छिपाने की कोशिश कर रही थी, अपनी ग्रोइंग डेफनेस में बढ़ती हुई इस नर्व डैमेज सिस्टम को, कि अपने फ्रेंड्स और टीचर से वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. But by the time she was 11, परंतु वह जब 11 years की थी, her marks had deteriorated, उसके मार्क्स कम होने लगे, and her headmistress urged, जैसे हेडमास्टर होते हैं तो वैसे ही हेडमिस्ट्रेस होती हैं, तो उनकी जो हेडमिस्टर थी उन्होंने उनसे प्रार्थना की उसके पेरेंट्स से, और उनसे कहा कि वो उसको स्पेशलिस्ट के यहाँ ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब ये पूरी तरह से खुल कर के सामने आ गया कि वो उसकी जो सुनने की क्षमता थी उसका जो धीरे धीरे नर्व डैमेज था वो धीरे धीरे हो चुका था। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब उनको क्या किया गया, उनको एडवाइस दी गई एवलिन के पेरेंट्स को कि वो उसको कहीं भी ऐसे स्कूल में भेज दें जो ऐसे बच्चों के लिए होता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक शेज एवलिन। एवलिन कहती है कि उसके सामने सब कुछ काला नज़र आ रहा था, मीन्स उसकी जीवन ऐसा लग रहा था उसको जैसे कि वो पूरा ब्लैक हो चुका हो। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, परंतु एवलिन हार मानने, गिव अप मीन्स छोड़ना, हार मानना, त्यागना, तो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड आ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने क्या किया, वो डिटरमाइंड किया अपने जीवन को कि वो एक साधारण जीवन जिएगी और अपना इंटरेस्ट उसने म्यूजिक में लगा दिया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन एवलिन ने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। तब इंसिडेंट, जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तब एवलिन ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी उसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। कई टीचर्स ने उसको डिस्करेज्ड किया कि यस यू कैन नॉट डू, बट परक्यूशनिस्ट रोन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परंतु जो परक्यूशनिस्ट तबलावादक रोन फोर्ब्स थे उन्होंने उसकी पोटेंशियल को, उसकी प्रतिभा को देखा। ही बिगेन
बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने 2 ड्रम रखे जिनमें अलग अलग नोट्स निकलते थे, अलग अलग आवाज़ें आती थी। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने कहा कि अपने कानों से नहीं सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। एवलिन, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist and the lower one from the waist down। उन्होंने कहा कि तुम इसको फील करो। तब एवलिन कहती है कि मैं अचानक समझ गई, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि वेस्ट जिससे जो ऊपर का भाग है, हिप्स से ऊपर का भाग, उसको मैं ऊपर वाला जो हायर ड्रम था उसको फील कर रही थी। एंड द लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और वेस्ट के नीचे वाले पार्ट्स से मैं उस लोअर ड्रम की आवाज़ को फील कर रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फिर से फोर्ब्स जो रोन फोर्ब्स थे उन्होंने उस एक्सरसाइज को फिर से रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और एवलिन समझ गई कि वो अपने डिफरेंट पार्ट्स से नोट्स को सुन सकती है, फील कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations। मैं सीख सकती थी मेरी बॉडी को ओपन करके और वाइब्रेशंस से। द रेस्ट वॉज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बचा कुचा था वो मेरा हार्ड वर्क था और डिटर्मिनेशन, मेरा पक्का इरादा था कि यस आई विल डू इट। She never looked back from that point onwards। अब उसकी प्रगति के जो रास्ता था उसने उस पर कभी भी वापस मुड़ करके नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, जब वो 16 years की थी तब उसने यूनाइटेड किंगडम जो ऑर्केस्ट्रा यूथ था उसके साथ पूरा रूट कर लिया था। She had decided to make music her life। उसने अब डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक का अपना जीवन बनाएगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy। उसने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में और इस अकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने अचीव किए। She gradually moved from orchestral work to solo performance। अब उसने सबके साथ काम ना करके अकेले काम करना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, जब उसका 3 साल का कोर्स चल रहा था, उसके अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इस सब के लिए वो अपने एवलिन कहती है कि मैंने कोई बड़ा हीरोइन वाला काम नहीं किया है, बड़ा भारी काम नहीं किया है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और आप ये जानते हैं कि आपको जाना कहाँ है, तो यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो संसार की ऊंची चोटी पर पहुँच गई। ऊंची चोटी एवरेस्ट नहीं है, परंतु पोजीशन में सबसे ऊंची पर पहुँच गई। द वर्ल्ड मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule। और उसने जो 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजा लेती थी उनमें मास्टरी प्राप्त कर ली, उन सब में मास्टरी प्राप्त कर ली। इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। बिना सुने इतने प्रयास के साथ एवलिन ने अपने फंक्शन को मुकाम दिया कि इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, कि हमारे 2 घंटे के इंटरव्यू में, जब एवलिन का इंटरव्यू लिया गया तब वो कहती है कि 2 घंटे के इंटरव्यू में उसने एक भी वर्ड मेरा मिस नहीं किया। मैन विद विजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। कहती है कि जिनके दाढ़ी होती है बड़ी बड़ी वो मुझे ट्रबल देते हैं, परेशानी देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिस्ट। स्कॉटिश में पैदा होने वाली ये लड़की फ्लॉलेसली बोलती है, मतलब कि कहीं अटकती नहीं है बोलते समय।
माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि जब मैं 11 ईयर्स की थी तब तक मैं थोड़ा थोड़ा सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। परंतु वो ये नहीं बताती है कि वो फ्रेंच और जापनीज़ में कैसे उसने मास्टरी प्राप्त की, कैसे उसको समझ पाती है। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, म्यूजिक के लिए वो एक्सप्लेन करती है, बताती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। मैं अपने शरीर के हर भाग में म्यूजिक को पोर में उड़ेल देती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो स्किन में ऐसे मिक्स हो जाता है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों के द्वारा, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मैं अपने हेयर से भी सुनती हूँ, महसूस करती हूँ। When she plays the xylophone, जब वो जाइलोफोन बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। तो वो कहती है कि मैं अपनी फिंगर टिप्स से जाइलोफोन की जो आवाज़ है उसको सेंस करती हूँ, फील करती हूँ। By learning against the drums, जब वो ड्रम बजाती है तो she can feel the resonances flowing into her body, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो उसको फील करती है। On a wooden platform she removes her shoes, वो कहती है कि जब किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वो जाती है तो वो अपने शूज़ उतार देती है, जिससे कि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जिससे कि नंगे पैरों से, बेयर फीट से वो अच्छे से उस वाइब्रेशन को फील कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, वो अपने ऑडियंसेस को, जो उसके सुनने वाले हैं, उनको इस तरह से सरप्राइज नहीं करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलांथ्रोपिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, कि एवलिन ने इन 1991 में उसको एक रॉयल फिलांथ्रोपिक सोसाइटीज़ का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। जो सी सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, वो कहती है कि जो मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो कहती है कि भगवान ने मेरी सुनने की पावर छीन ली, सुनने की शक्ति छीन ली, बट उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसको महसूस करती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, जितना हम अच्छे से सुन नहीं पाते हैं वो उतने अच्छे से महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए तो वो म्यूज़िक को इतनी अच्छी तरीके से, इतने सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन स्वीकार करती है, दैट शी इज़ समथिंग ऑफ आ वर्कोलिक। वर्कोलिक मीन्स जो काम करने में रुचि रखे, उसको कहते हैं वर्कोलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं काम करना चाहती हूँ, काम करना मुझे अच्छा लगता है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस में, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, बट मुझे जो रिवार्ड्स मिले वो बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अब रेगुलर कंसर्ट जो हैं, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो अपना म्यूज़िक है, वो जो गाने हैं अपने जा करके प्रिजन्स और म्यूज़िक में सुनाती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वो ज़्यादा प्रायोरिटी उन बच्चों को देती है जो यंग म्यूजिशियंस हैं। एंड रिचिन ऑफ द बीथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन सेज, अब जो डेफ चिल्ड्रन की बीथोवन फंड की जो एन रिचलिन है, वो कहती हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। डेफ चिल्ड्रन के लिए वो एक चमकता हुआ सितारा है, चमकती हुई इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो कहते हैं कि दे सी, वो देखते हैं, दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते। यानी कि एवलिन इस बात को बच्चों से कहती है कि बच्चों कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम पहुँच ना सकें,
एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिस्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ने अपनी हाफ से कम उम्र में उतना कर दिखाया जितना कि लोग उससे डबल उम्र में करते हैं। शी हैज़ ब्रॉट परकुशनिस्ट टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वो अपने परकुशनिस्ट जो तबला वादन जो है उसको उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने ला दिखाया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये तय सिद्ध कर दिया कि बहुत ही ईजी है। शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। वो जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए वो एक एनकरेजमेंट है, इंस्पिरेशन है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसको देखते हैं वो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, यदि वो हैंडीकैप्ड होकर के ऐसा कर सकती है तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और वो कम से कम मिलियन लोगों को खुशी प्रदान करती है। Students, we have completed our chapter. I hope you understood it well. Stay home, stay safe.